सचिन पायलट पर एक्शन के बजाय उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में कांग्रेस। क्या राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बदलने वाला है, इसकी चर्चा तेज हो गई है। सचिन पायलट फिर से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, यह भी एक बार सवाल गहरा गया है। सचिन पायलट भी एसेट हैं और गहलोत भी एसेट हैं, दोनों को साधना है। एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो क्या दूसरे को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है? राजस्थान के नेता चाहते हैं कि सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई न हो। ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भी कई बार सचिन पायलट को हरी झंडी मिल चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस आलाकमान भले ही सचिन पायलट से खफा बताए जाते हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह हकीकत है कि राजस्थान में यदि कांग्रेस को दोबारा जीतना है, अपने आप को मजबूत रखना है, तो ना अशोक गहलोत से और ना सचिन पायलट से किसी से पंगा नहीं लेना है। दोनों को असेट बताया गया है। अशोक गहलोत ने खुद कह दिया कि हमें आपस में मत लड़वाइए, मीडिया से कह रहे थे, क्योंकि हमारी सरकार रिपीट होने वाली है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री तो बदला नहीं जा रहा है, अशोक गहलोत के साथ में शीर्ष नेतृत्व खड़ा दिखाई दे रहा है, सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी जता दी है। सचिन पायलट की नाराजगी तभी दूर होगी जब उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको खुश। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या बचता है? एकमात्र रास्ता जो फिलहाल दिखाई पड़ता है वो है सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देना और साथ ही साथ एक इशारा दे देना कि बड़ी हालांकि वो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में चुनाव जीता भी गया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार क्या ऐसा कोई संकेत दिया जाएगा? क्योंकि पहले भी शीर्ष नेतृत्व उनके चेहरे पर सहमति जता चुका है। ये बात अलग है कि अशोक गहलोत ने उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव के कई संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि आलाकमान सचिन पायलट के मुताबिक कुछ लोगों को मंत्री बना सकती है और खुद सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि खुद सचिन पायलट ने कई बार कहा है कि वो पदों के पीछे नहीं भागते और वो बीजेपी की तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे। उन्होंने दरअसल अशोक गहलोत को ऐसे घेर लिया था कि जो भ्रष्टाचार वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमने जनता से वादा किया था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की रणनीति हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी पर अटैकिंग मोड पर होने के लिए बेहतर रूप से सचिन पायलट मुफीद साबित हो सकते हैं। सचिन पायलट के लिए रंधावा के बयान भी बदले हैं। देखिए, पहले उन्होंने नाराजगी जताई थी, उन्होंने अनुशासनहीनता जैसी बातें कही, लेकिन सचिन पायलट पर अब उनके तेवर बदल गए। सचिन पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताने और पहले कार्रवाई नहीं हुई लेकिन अब होगी जैसी बातें कहने वाले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैंने उस दिन जो बयान दिया था वही पार्टी का रुख है। रंधावा ने कहा कि मैं छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक सभी से मिल रहा हूं और मॉनिटरिंग कर रहा हूं कि कौन से कार्यकर्ता और नेता हैं जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन से कार्यकर्ता और नेता ऐसे हैं जो बिना पद और लालच के पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सभी की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। वसुंधरा राजे सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया था, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की राजनीति गर्मा गई थी। यह माना जा रहा था कि उनके बागी तेवरों की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने कभी भी पार्टी के खिलाफ जाकर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने फिर स्पष्टीकरण भी एक तरीके से दिया है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो एक वादे की वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं जो उनकी सरकार ने या उन्होंने जनता के बीच में जाकर किया था कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो कथित भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। बहरहाल इसको इस तरीके से लिया गया कि क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा की साठगांठ का इशारा वो कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ या अपनी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। कुल मिलाकर सचिन पायलट का रुख भी स्पष्ट है, वो संकेत तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही साथ वो पार्टी के साथ बने हुए हैं। पार्टी भी इस बात को जानती है कि सचिन पायलट ने बहुत सब्र दिखाया, बहुत संयम दिखाया है। अब चुनाव से पहले उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी, तो क्या वो प्रदेश अध्यक्ष पद हो सकता है और क्या इससे सचिन पायलट मान जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी राय आप जरूर लिखें। मन से उजाला कर चले